हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और इसके क्या क्या ह्यूमंस के ऊपर साइन होते हैं, कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की माल न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन होती है वो है माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट एक्सेसेस और इनबैलेंस इन ए पर्सन। हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी कि फूड खाता हो और कोई पर्सन बहुत कम अमाउंट में फूड खाता हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ज़्यादा मोर अमाउंट में फूड लिया उसने, तो अगर उसने लिया तो उसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और कम में लिया, उसने लेस फूड लिया तो उसको कम का मिलेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये कितने तरीके का होता है। माल न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये अगर ज़्यादा अमाउंट में खा लिया तब भी माल न्यूट्रिशन होता है और कम अमाउंट में खाया तब भी ये माल न्यूट्रिशन होता है। फूड हम खाते हैं, फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगा ना हमें फूड से। तो ये दो तरीके का होता है। पहला तरीका जो होता है इसका अंडर न्यूट्रिशन के बारे में होता है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है दिस माल न्यूट्रिशन कॉज बाई लैक ऑफ प्रोटीन, कैलोरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, कैलोरी की कमी हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसको खाना नहीं मिला ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट इज टू हाई। यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हैं बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हैं, तो उसने अच्छे से खाया होगा, इस वजह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अंडर न्यूट्रिशन मैंने बताया लैक ऑफ प्रोटीन, कैलोरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसमें खाने को उसको नहीं मिला है। कॉजेज क्या है, अनेबल टू ऑब्टेन फूड, हो सकता है कि उसको फूड ही नहीं मिला हो खाने के लिए। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लड़ाई रही हो जिसकी वजह से खाना उस तक नहीं पहुंच पाया है। ड्रॉट, खेती में शायद हो सकता है सूखा पड़ा हो तो इस बार की खेती नहीं हुई हो। फ्लूडिंग, बाढ़ आ गई हो, पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि उसने खेती को ही बर्बाद कर दिया हो। माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर कोई फूड खाता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं हम माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस वजह से ये फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। डिप्रेशन और क्रोनिक डिसीज, अगर कोई बंदा और बंदी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं तो उस वजह से भी उसको भूख नहीं लगती है, भूख उसको नहीं लगेगी, तो वहाँ पे भी इसका न्यूट्रिशन कम, मतलब कम खाना खाएगा, वो कम खाना खाएगा तो उसको न्यूट्रिशन कम जाएगा। ड्रग, कोई ड्रग अगर चल रही है, कोई थेरेपी अगर चल रही है तो उस केस में भी वो कम खाना खाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। साइन क्या है, लॉस ऑफ बॉडी फेट, आप जो बॉडी फेट होती है, जो उसका वेट होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वो हंगरी भी होने लग जाएगा, जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो हंगरी भी रहने लगेगा, भूखा भी रहने लगेगा। फेस लिविंग चिक्स, फेस लिविंग चिक्स का मतलब है कि जो उसके गाल होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और स्किन ड्राई हो जाएगी, डल हो जाएगी और थिन हो जाएगी। थिन मतलब पतली हो जाएगी, जैसे बूढ़े लोगों की होती है। ट्रीटमेंट में हम उसको बाहर से फीडिंग करा सकते हैं, उसको दवाइयाँ दे सकते हैं। फीडिंग का मतलब होता है बाहर से हम उसको फूड दे सकते हैं, लिक्विड डाइट के केस में, लिक्विड डाइट जैसे केस में। ठीक है, कैलोरी इंटेक बाहर से कराएंगे, लिक्विड डाइट देंगे, उसको ड्रिप भी चढ़ा सकते हैं अगर चांस आता है, तो एंटीबायोटिक ड्रग देंगे जिसकी वजह से अगर कोई उसको बीमारी है तो वो उसको ठीक कर ले और उसके बाद में उसको भूख पहले जैसे लगने लग जाए। ओवर न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन इज टू हाई, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे अनहेल्थी फूड खा लिया, आयरन के कुछ कंपाउंड खा लिया और कैल्शियम खा लिया,
या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मिल्क ले लिया, मिल्क बहुत पी लिया, नहीं ले पा रहे, टॉलरेट ही नहीं कर पा रही है बॉडी उसको, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइन क्या है, आपको क्या है, मोटापा आने लगेगा, हाई बीपी रहने लगेगा। हाई बीपी का मतलब होता है कि नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। हो सकता है ये जो बीपी हो वो आपका 120 से लेके 140 हो जाए और ये 80 से लेके 100 तक चले जाए, तो ये वाला हाई बीपी के केस में आएगा। ओबेसिटी मैंने आपको बता दिया, मोटापा यानी कि वेट गेन। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी की वजह से होता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांस बन जाते हैं और आते भी हैं हार्ट अटैक। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी इम्प्लांट। जैसे आप डेली का खाना खाते हो, ठीक है, डेली क्या है, फूड खा रहे हो, तो इसको क्या कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। एक दो दिन के लिए स्किप कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। वीकली आप कर सकते हो कि आज मैं 2 दिन का फास्ट रखूंगा या 4 दिन का फास्ट रखूंगा। उस केस में ये आपका जो ओवर न्यूट्रिशन वाला चीज चल रही आ रही है आपकी, वो आपका नॉर्मल में आने लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।